तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खां पर बीजेपी नेता जयाप्रदा ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता जयाप्रदा को लेकर आजम खां ने 3 साल पहले अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। बदजुबानी को लेकर ही आजम खां की विधायकी भी गई है। ऐसे में जयाप्रदा ने निशाना साधा है कि जो आजम खां ने बोया वही काटना पड़ा। महिलाओं का सम्मान न करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। वहीं रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की जंग अब तेज हो गई है। बीजेपी जहां प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन कर रही है, एसपी भी जिताऊ कैंडिडेट पर दांव खेलेगी। तो सवाल वही है कि बिगड़े बोलों की सौगात, विधायकी से धोया हाथ, सियासत में पुरानी माननीयों की बदजुबानी। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट। बस जुबाने आजम, विवादों में रहे बयान। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। जयप्रदा का वार, जो बोया वो काटा। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। रामपुर में उपचुनाव, किसका बैठेगा दाव? और आजम खान इस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर थे, जो लगातार बदजुबानी किया करते थे और इसीलिए बदजुबानी के मामले में ही उनकी विधायकी चली गई है। कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा दी है। वार पलटवार, जारी सियासी संग्राम। जहां तक जयाप्रदा जी के बयान का सवाल है, तो सत्ता पक्ष जो हो रहा है उसको काटने की भी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। आने वाले समय में जनता उनको भी जवाब देगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी के। इसके अलावा निरंजन पोद्दार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मेंद्र यादव जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। जयाप्रदा ने जो कहा उसी से संबंधित कबीरदास जी का एक दोहा है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हुए। आज यही बात जयाप्रदा ने कही है कि आजम खां ने बबूल बोया था और वही काट रहे हैं। शुक्ला जी, तो अभी भूकंप आया था, मुझे लगता है 2 मिनट पहले। अच्छा, हाँ, मुझे महसूस हो रहा था तो मैं थोड़ा सा इसको म्यूट कर दिया था। एक बार दोबारा बोलिए जरा। सवाल यही है कि जयाप्रदा ने कहा है कि आजम खां ने जो बोया था वही वो काट रहे हैं, और यही बात तो कबीरदास जी ने कही है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हुए। हेलो, आपको आवाज मिल रही है क्या धर्मेंद्र जी? आवाज नहीं मिल रही है। हेलो, अच्छा ठीक है, हम दुरुस्त करवाएंगे आवाज, उसके बाद आपके पास आएंगे। सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर दूंगा। जयाप्रदा ने बयान देते हुए आजम खां को निशाने पर तो लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष जो बो रहा है इस पर भी उनको भविष्य में जवाब देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए अमित जी, एक हमारे शास्त्रों में कहावत है, नरुना भक्तम छीते कर्म कल्प कोटि सतरि। मतलब हम जो कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए हमको तैयार रहना पड़ता है, और यही हमारा शास्त्र कहता है, यही जयप्रदा जी भी कहीं। आप देखिए, इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा मत, किसी को जूते साफ करने की बात कहना, किसी को तनखैया कहना, भारत माता को डायन कहना, आदरणीय मुलायम सिंह जी के बारे में अब सब कहना, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में अब सब कहना, और एक महिला के अंग वस्त्र को लेकर ऐसी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना। मुझे लगता है कि कोई भी और किसी भी पार्टी का होगा, अगर इस तरह के कर्म करेगा तो निश्चित तौर पे फल भोगने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। जयप्रदा जी ने वही कहा, सत्ता का नशा, मतलब नवाब होने का नशा इतना था कि रामपुर और रामपुर की जनता से भी जो आदमी अपने को ऊपर समझता था। तो मुलायम सिंह साहब जयप्रदा जी को चुनाव लड़ा रहे थे, और आजम खान साहब किस पे हमला कर रहे थे? मुलायम सिंह जी पे हमला कर रहे थे, जयप्रदा जी पे हमला कर रहे थे। लेकिन देखिए, मैं तो कहूंगा कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तकलीफ हो, लेकिन जो नवाब हैं, जो आजम खान है, उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो स्वागत योग्य कदम है। उस दिन भी कहते और आज भी कहें, तो मुझे लगता है कि आदमी को
ये प्रायश्चित होना चाहिए कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको फल मिलेगा। और आज देश तो संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, न कोई राजा न कोई नवाब। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल भरेंगे। आप जो है इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो महिला क्या पूरा देश कहेगा। एक तो कहावत ही है जो आपने कहा कि जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। अमित जी, धर्मेंद्र जी, अगर आपका ऑडियो दुरुस्त हो गया हो तो आप बताइएगा इशारों में, लेकिन उससे पहले मैं सुधा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सुधा मिश्रा जी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सारे के सारे माननीय बदजुबान होते हैं, लेकिन एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। समय समय पर इस तरीके के बयान महिलाओं को लेकर माननीय देते रहते हैं, जिसको लेकर सवाल खड़ा होता है, डिबेट भी होती है। सवाल यह है कि क्या ये माना जाए कि आजम खां के केस में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया बहुत बड़ी मिसाल है, जिसका जिक्र जया प्रदा कर रही हैं कि कम से कम अब कुछ भी बोलने से पहले माननीय सोचेंगे कि हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जी, आज की जरूरत इसी बात की है कि आदमी जब क्या कह रहा है, अगर उसे इस बात का ही अंदेशा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है माननीय होने पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर आप सामाजिक रूप से किसी ऐसे पद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको यही नहीं पता कि आप जो बोल रहे हैं उसका खामियाजा आपके लिए, सुनने वालों पे या जिसकी विशेष प्रति आपने टिप्पणी की उसके लिए कैसा होगा। तो मेरा मानना है कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, खास करके जो अपने देश की पितृ सत्तात्मक सत्ता है, सबको मालूम है, ऐसे में जब स्त्रियों पे इस तरह के आक्षेप पटाक्षेप किए जाते हैं और उस पे सबका एकमत न होना, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे विवादों पे जब किसी स्त्री विशेष पे या स्त्रियों पे इस तरह के, और आप अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत से ऐसे माननीयों को बोलते हुए सुना होगा जो सच में कहने लायक नहीं है। मैं उनके नाम लेके पार्टी वाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि खास करके जो ये सत्तात्मक है, सत्तात्मक सत्ता में उसमें स्त्रियों के प्रति ऐसी बातें होती रहती हैं। एक साथ होके अगर मान लीजिए जयाप्रदा जी कह रही हैं, ऑब्वियस सी बात है हम जो करते हैं यहीं पे करते हैं, काटते अगर बबूल बोया है तो हमें उसको आम नहीं मिलने वाला है, सबको मालूम है। लेकिन आदर्श और हकीकत में अंतर बहुत बड़ा है। एक को हम देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि विवादित बयान बंद हो गए हैं? आज जरूरत इस बात की है, अगर आप किसी को दंड दे रहे हैं तो मिसाल कायम होनी चाहिए कि आपने जो ये दिया है कि सबके लिए एक बराबर लागू होता है, चाहे शासन में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो। शासन में दिए गए दंड संख्या की जो भी चीजें हो किसी विशेष के लिए ना हो, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बात बयान देता है तो उसके लिए भी न्याय प्रक्रिया वैसी ही होनी चाहिए जो बाकियों के लिए है। किसी के प्रति कुछ भी बोल देना, इसका जो बोलबाला है सही बात, खत्म करना सही चाहिए। बात है। और मुझे पूरा क्योंकि शपथ लेते वक्त जब ये इस बात का जिक्र होता है कि मैं पद पर रहते हुए ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे इस पद की मर्यादा को लेकर सवाल खड़ा हो, तो फिर बाद में उस बात को भूल कैसे जाते हैं। इस वजह से इस तरह की तस्वीर बार बार सामने आती है। धर्मेंद्र जी से संपर्क हमारा हो गया है। धर्मेंद्र जी, लब्बो लुआब यही है कि आजम खां ने जो किया वही वो काट रहे हैं, जो बोया वही वो काट रहे हैं, अपनी करनी की वो भरनी भुगत रहे हैं। नहीं, अमित जी, जो बोता है वही काटता है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि दूसरे का बोया वो काट सकते हैं, दूसरे में जाकर बो सकते हैं। आप मुझे 2 केस का बताइए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष एक सदस्य की सदस्यता खत्म करने में 9 मिनट नहीं लगाते हैं और वहीं दूसरे सदस्य की सदस्यता खत्म करने में 9 साल लग जाते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये समाज में कैसा मैसेज देता है, इससे किस तरह का समाज बनेगा और किस तरह का मैसेज जाएगा, इस पे सभी पार्टियों को, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को मिल करके इस पर बात करनी चाहिए और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। ये दरअसल करने की आवश्यकता है। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए सदस्यता की बात। धर्मेंद्र यादव जी, चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, बहुत परिपक्व हैं, बहुत सधा हुआ जवाब देते हैं, मैं आपसे कम से कम ये उम्मीद करूंगा